नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है, मतलब मजा आ गया है, ऐसी तेजी है। थर्सडे को तो भैया निफ्टी 400 पॉइंट भागा था और आज उस तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। बट आज मजा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा निवेशकों को, क्योंकि उस दिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा था और एक्सपायरी से रिलेटेड चीजें दिख रही थी। लेकिन आज जो तेजी है इसमें निवेशकों को एक्चुअल में मजा आ रहा है, तेजी हो रही है, पोर्टफोलियो ऊपर आ रही है। निफ्टी 24,125 हो गया है। अच्छा, एक डाउट जो निवेशकों के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है वो ये कि यार ये तेजी है भरोसा करने लायक या ट्रैपिंग है। देखो, ट्रैपिंग व्रैपिंग तो कभी कभार होता है और वो होता है ट्रेडर्स के लिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन काम करने वालों के लिए। आप और हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। मैं आपको इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशक मान रहा हूं क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूं, ज्यादातर लेवल्स वगैरह ट्रेडिंग पर्पज से जरूर शेयर कर देता हूं, लेकिन हमारा मेन मोटिव निवेशकों के लिए होता है और वीडियो वहीं बनाते हैं हम। तो निवेशकों के लिए ना कोई ट्रैपिंग जैसा सीन होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गिरेगा तो लूंगा और गिरेगा तो और लूंगा, यही मेरा कर्तव्य है और मैं अपने इस कर्तव्य को पूरा करूंगा। बाकी जो बाजार का दिल करेगा, जितना दिल करेगा उतना वो मुझे पैसा दे देगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्वालिटी पे भरोसा करना। और गिरावट में जरूरी नहीं है चीज खराब हो और तेजी वाली चीज जरूरी नहीं है अच्छा हो। आपको कंपनी के शेयर प्राइस पे नहीं जाना है, कंपनी के बिजनेस पे जाना है। ये 2-4 चीजें आपने फॉलो करनी, पैसा बनना निश्चिंत है। सिंपल बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा अपडेट शेयर करता हूं। पहले 24,130 निफ्टी हो चुका है, 270 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है और सेंसेक्स में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। बैंक निफ्टी लीडरशिप पोजीशन को कमान करते हुए दिख रहा है, 2% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में 2% की तेजी है, स्मॉल कैप भी 1.6% ऊपर है। तो बेहतरीन तेजी बन रही है। ब्रॉडर पिक्चर बताऊं तो 2000 शेयर्स पॉजिटिव है, 463 शेयर्स नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ भी बहुत स्ट्रांग है एनएससी पे। आईटी क्षेत्र जिससे सबको टेंशन डर लग रहा था, वहां पे 1.5% से ज्यादा की तेजी है। और इन्फोसिस जिसका एडीआर 2-2.5% नीचे था, वो 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टाटा एलेक्साई जिसके नंबर किसी को पसंद नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट मैंने भी कहा था नंबर्स वीक है लेकिन डिविडेंड अच्छा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि लंबी अवधि के लिए ये जो क्वालिटी स्टॉक यहाँ मिल रहा है ना, इसको छोड़ने का मतलब नहीं बनता है। खरीदो खरीदो खरीदो। 6% ऊपर है और नंबर्स वीक ही थे क्योंकि खुरा देखो नीचे है, 4800 पे खुला है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई, उन्होंने डाउनग्रेड करा है। और डाउनग्रेड पता है कैसे किया है? पहले अगर 4900 का लक्ष्य था, अभी 4800 कर दिया। अरे यार, 100 रुपए में क्या बनेगा, बिगड़ेगा, स्टॉक ऑलरेडी वहीं खड़ा है। तो ये तो केवल आपके सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है, लेकिन स्टॉक तो वहीं का वहीं दिखेगा। 6% ऊपर चला गया टाटा एलेक्साई। तो आपको ना भाव को, चीजों को, इनको मैच कराना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सब चीजें कराओगे, आपको समझ में आएगा कि क्या सही डिसीजन हो सकता है। बात करें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, तो मैं पहले स्टॉक्स को पूरा कवर करता हूं, फिर और डिटेल्स पे आऊंगा। आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है इंडसइंड बैंक, 836 हो गया है। इसकी तेजी भी नहीं रुक रही है भाई साहब, जितनी तेज गिरा था उसी रफ्तार से भाग रहा है बदले की भावना से। 600 रुपए का भी रिसेंटली खबरों के दम पर लो लगाने के बाद, जब से जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग की अपडेट आई है कि भैया इतना ही दिक्कत होगी इनकी टोटल नेटवर्क को, उसके बाद से जो स्टॉक में तेजी बनी है वो रुक नहीं रही है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि कंपनी ने इतना नेगेटिव रिएक्शन, इतना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कंपनी की बैलेंस शीट पे, उस पर रिएक्ट कर दिया था। अब खबर ये कि उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं है और उससे थोड़ा कम ही है। तो फिर वो वापस बाउंस बैक भी कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने तो उठाया ही था इस शेयर को अच्छे खासा गिरावट में, तो वो पैसा छाप रहे हैं। एक्सिस बैंक 4% ऊपर है। टेक महिंद्रा में तेजी है, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी है, बजाज फिनसर्व, एसबीआई देखो भाई साहब ट्रेंड में भी तेजी दिख रही है, एमएनएम में तेजी दिख रही है। तो स्टॉक तो सारे ही बेहतरीन कर रहे हैं निफ्टी के, और ज्यादातर लेवल पे बेहतरीन नहीं, बहुत ही शानदार पोजीशन दिख रही है। बात करें कुछ खबरों की, तो आज जेडी वैंस साहब जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत दौरे पे आ चुके हैं। शाम को उनकी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मुलाकात भी है, जहां पे कुछ ट्रेड को लेकर डील सौदे आ सकते हैं। ट्रेड की बात करूं तो चाइना की तरफ से एक कमेंट भी आया कि जो भी देश यूएस के साथ ट्रेडिंग को लेकर या फिर किसी भी जगह बात कर रहा है ट्रेडिंग सेटलमेंट को लेकर, वो चाइना के हित के बारे में जरूर सोचे। ये एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे चेतावनी, वार्निंग टाइप दी है चाइना ने कि भैया हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना वरना पंगा खड़ा कर देंगे।
वहीं यूएस की बात करें तो वो कह रहा है कि चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है, ट्रेड डील जल्दी ही आ सकती है, अच्छी ट्रेड डील आ सकती है, बट मार्केट ने उसे टोटली नज़रअंदाज कर दिया। ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि अमेरिका के डाउ में जो गिरावट हुई है थर्सडे को, उसे अवॉइड कर दो क्योंकि वो एक स्टॉक की वजह से हो गई है। बाकी ब्रॉडर पिक्चर अमेरिका की भी अच्छी थी। अब चाइना की बात करें तो एक अपडेट चाइना की तरफ से और आ रही है। देखो चाइना ने एक तो धमकी टाइप दे दी है कि जो हमें ध्यान में रख के करें। वो चाइना की बात करें तो चाइना से कुछ ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव अभी दिख नहीं रहा है। जैसे ही चाइना से कुछ पॉजिटिव आएगा तो फिर मुझे लगता है मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। बात करें अगर दुनिया भर के बाजारों की तो कुछ मार्केट आज बंद है, और जो खुले हुए उनकी बात करें तो ज़्यादातर अच्छे ही साइड में दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है ऐसा खास। ताइवान शायद आज ओपन है एंड ताइवान नीचे दिख रहा है। अगर ओपन है तो हाँ जी ओपन है, ताइवान 1.5% नीचे, बाकी तो कुछ नहीं है। यूरोप के मार्केट आपके लिए दोपहर में खुलते हुए दिखेंगे तो उनकी बात हम दोपहर में करेंगे। अब आ जाता हूँ दोबारा से एक बार निफ्टी के लेवल्स पे। 24,130 हो गया है। सुबह वाली वीडियो में मैंने कहा था 23,800 का सपोर्ट है, अब तो मैं आपसे 24,000 भी कह सकता हूँ। उस तरीके से हम ऊपर आ रहे हैं। और आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ मंथली एक्सपायरी है, जो शॉर्ट करने वाले हैं फुल्ली ट्रैप्ड हैं। तो इस थर्सडे तक तो गिरावट की उम्मीद है मेरे को बहुत कम है बाजार में। अब ये देखो, अब जैसे 23,800 से 24,125 हो गया, तो दोबारा 24,000 आएगा तो मैं उसे गिरा हुआ नहीं मानूंगा। तो ये हो सकता है आ जाए फिर वापस ऊपर चला जाए, और 24,200 के ऊपर अगर निकल गया तो एक और बड़ी तेजी संभव है, जिसकी अभी मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आ सकता है 1-2 दिन में, क्योंकि आपके शॉर्टर स्ट्रैप हैं। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो बाजार के गिरने का मतलब बनता ही नहीं है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।